नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई क्विज जो कि बेस्ड है आज के करंट अफेयर्स पर। और हम ऐसी ही क्विज हर रोज लेकर आते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हरियाणा में संत महापुरुषों के सम्मान में किस योजना को शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना। दोस्तों, संत महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने और उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने हेतु हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान विचार एवं प्रसार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अलग अलग महापुरुषों की जयंती को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। जैसे कि अभी अभी करनाल में परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया था राज्य सरकार के द्वारा। महाराजा शूरसेनी जयंती के उपलक्ष्य पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां पर किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिसार। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये योजना चलाई गई है उसके तहत महापुरुषों की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं। करनाल में परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया गया और अब हिसार में शूरसेनी जयंती का आयोजन किया गया। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। करनाल में परशुराम महाकुंभ आयोजित करने के बाद सरकार अब महाभारत काल के महाराजा शूरसेनी जी के सम्मान में हिसार में राज्य स्तरीय आयोजन करेगी। महाराजा शूरसेनी महाभारत काल में मथुरा के शासक थे, तो इतिहास की दृष्टि से ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि महाराजा शूरसेनी कहाँ के शासक थे? वह 16 जनपदों में से एक मथुरा के शासक थे। अगला प्रश्न, चिराग योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चिराग योजना का संबंध है ऑप्शन बी, गरीब विद्यार्थियों के प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश से। यह योजना कई बार चर्चा में रहती है क्योंकि अभिभावकों की तरफ से स्कूलों की शिकायतें इसमें आती रहती हैं। वर्ष 2021 में गरीब विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से चिराग योजना को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जिस परिवार की आय 1,80,000 से कम है उस परिवार के विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और उनकी फीस का खर्च जो है राज्य सरकार उठाएगी। 1,80,000 से कम की आय जो है उस परिवार को बोलते हैं अंत्योदय परिवार। प्रश्न 4, राजीव गांधी थर्मल प्लांट कहाँ पर स्थित है? यहाँ प्लांट की स्पेलिंग जो है गलत हो गई है। प्लांट जो है ऐसे लिखा जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हिंदी में अशुद्धियों में भी ऐसा शब्द आ जाता है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खेदड़, हिसार में जो है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट स्थित है। पांचवा प्रश्न, रोहतक चिड़ियाघर का क्या नाम है? रोहतक में जो चिड़ियाघर है, आपको बता दूं कि चिड़ियाघर हरियाणा में 3 है, पीपली, भिवानी और रोहतक। रोहतक के जो चिड़ियाघर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है तिलियर चिड़ियाघर। रोहतक के चिड़ियाघर का नाम वहाँ पर स्थित तिलियर झील के नाम पर रखा गया है। और यह क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ पर जो है भिवानी और पीपली के चिड़ियाघर से जो है 2 बाघ और एक सफेद शेर को लाया गया है। अरावली क्षेत्र को फॉरेस्ट एरिया किस वर्ष घोषित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1992। चौधरी भजन लाल जी जब हरियाणा मुख्यमंत्री थे तब अरावली क्षेत्र को फॉरेस्ट एरिया घोषित किया गया था। इसका महत्व क्या है कि जब किसी एरिया को फॉरेस्ट एरिया घोषित किया जाता है तो वहाँ पर विनिर्माण संबंधी, जैसे कि सड़कों के निर्माण या फिर अवैध जो है निर्माण, उन पर रोक लगा दी जाती है। अरावली क्षेत्र को सन 1992 में हरियाणा सरकार द्वारा फॉरेस्ट एरिया घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत अरावली क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण पर पाबंदी लगा दी गई थी। यह चीज़ इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको किस प्रकार से अरावली क्षेत्र से हटाया जाए। प्रश्न 7, कृषि और बागवानी में प्राप्त उपलब्धियों के लिए राज्य स्तर पर हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? सॉरी, राष्ट्रीय स्तर पर है। ये पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए, गोल्ड स्कॉच अवार्ड से हरियाणा सरकार को नवाजा गया है इसकी विभिन्न योजनाओं के लिए। विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित करने के लिए हरियाणा सरकार को कृषि और बागवानी में उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला है। 8वां प्रश्न, हरियाणा में इस समय कितनी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं? इस वक्त हैं ऑप्शन डी, 95। उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। 2021 तक जो है हरियाणा में 35 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं थी जो अब बढ़कर 95 हो गई हैं। राज्य में वर्तमान समय में 20 से 25 किलोमीटर की परिधि में एक मिट्टी प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है। जो है ये जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं यहाँ पर हरियाणा में 2 प्रकार की हैं। एक है जो एक जगह पर स्थित हैं, यानी कि उनको बोलते हैं स्थैतिक, यानी कि जो एक स्थान पर स्थित हैं। और दूसरी हैं जो मोबाइल हैं। मोबाइल यानी कि इधर से उधर चलने वाली प्रयोगशालाएं। एक वैन में इनको प्रयोगशाला में मिट्टी परीक्षण किया जाता है, उसको बोलते हैं मिनी मोबाइल प्रयोगशाला। मिनी मोबाइल
प्रयोगशाला। 9वां प्रश्न, क्लस्टर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना चलाई है? इस योजना का नाम है ऑप्शन बी फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी कि क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी जो है शॉर्ट फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वो है CCDP, या फिर एग्जाम में ये भी आ सकता है कि CCDP की फुल फॉर्म क्या है? क्रॉप यानी कि फसल, क्लस्टर विकास यानी कि डेवलपमेंट, कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम। विभिन्न फसलों को क्लस्टर आधार पर बांटकर उनकी मार्केटिंग और लॉजिस्टिक कार्यान्वयन हेतु सरकार ने फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम यानी कि क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है, जिसके तहत क्लस्टर में फसलों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत किया जाएगा ताकि विभिन्न प्रकार की फल और सब्जियों को खराब होने से बचाया जा सके। आखिरी प्रश्न आज की क्विज का, चालू वित्त वर्ष के अंत तक हरियाणा में ऑन फार्म इंटीग्रेटेड पैक हाउस योजना के तहत कितने पैक हाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 पैक हाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस वित्त वर्ष के अंत तक। और आपको इस योजना का नाम भी याद रखना है, ऑन फार्म इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्कीम। ये सभी स्कीमें जो हैं बागबानी फल सब्जियों की खेती के लिए बनाई गई हैं ताकि उनको किसानों को सीधा मार्केट से जोड़ा जा सके। हरियाणा सरकार ने 510 करोड़ रुपए की लागत से, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, 510 करोड़ की लागत से एक फार्म इंटीग्रेटेड पैक हाउस स्कीम चलाई है, जिसमें चालू वित्त वर्ष के अंत तक 100 पैक हाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्विज? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी प्रकार की गवर्नमेंट अपडेट और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।